नमस्कार। स्वागत है आपका अशोक पांडे जी के TCH यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। अशोक पांडे जी निजी कार्यक्रम की वजह से बाहर हैं, इसलिए कुछ दिनों तक आपको एक ही अशोक से काम चलाना पड़ेगा। प्रयास करूंगा कि जितनी भी खबरें हैं उसका विश्लेषण अशोक जी के तरह से तो नहीं होगा, लेकिन अशोक वानखड़े कम से कम वो थोड़ी कमी पूरी करने का प्रयास करेगा। जैसे कि हमारे कार्यक्रम में शुरुआत में ही अशोक जी ओपनिंग करके बहुत सारी बातें कहते थे और फिर टॉस करते थे, जिस पे मैं आगे अपना प्रतिवेदन करता था। अब क्योंकि मैं अकेला हूं, इसलिए मैं सीधा वहीं शुरू करके खुद को ही सवाल पूछ के जवाब देने का प्रयास करता हूं। हमारे देश में राजनीतिक घटनाक्रम अपनी जगह पे है, बाकी घटनाक्रम अपनी जगह पे है, खबरें बहुत है, लेकिन कुछ खबरें मन को विचलित करने वाली होती है और जब उसे अन्य मीडियम में जगह नहीं मिलती तो फिर इस प्लेटफॉर्म पे प्रयास करते हैं कि उसे जगह मिले। एक खबर बहुत पुरानी, बहुत सारा उस पर आपने विश्लेषण सुना होगा, बात सुनी होगी कि ये कावड़िया का जो यात्रा मार्ग है 240 किलोमीटर, इस मार्ग पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसके पहले मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ जिला पुलिस अधीक्षक ने एक आदेश जारी किया कि जो भी मार्ग के ऊपर जो भी रेडिया और जो शॉप्स है, ढाबे, वो सब उसके मालिक अपना पूरा नाम लिखे और प्रमुखता से लिखे दिखना चाहिए, और वहां काम करने वालों की भी। जब ये चल रहा था, जब ये आदेश आया तो हड़कंप मच गया। मतलब जो नाम लिखेगा उसमें ये तय होगा कि ये हिंदू का नाम है, मुसलमान है, ये पिछड़ी जाति का है, ये अगड़ी जाति का है। ये असंवैधानिक तुगलकी फरमान जब जारी हुआ और जब सोशल मीडिया पे बहुत उस पर उसके ऊपर लोग टूट पड़े, जब उसकी जीतू होने लगी, तो फिर अधीक्षक महोदय ने यह कहा कि वो एक सजेशन था, आदेश नहीं था, जब सुझाव था, यदि आप करना चाहे तो करें, लेकिन पुलिस वालों का सुझाव भी आदेश ही होता है। लेकिन जब ये वक्तव्य अधीक्षक साहब ने दिया, उसके 1 या 2 घंटे बाद लखनऊ से सीएम आवास से आदेश ही जारी हुआ और सरकारी आदेश जारी हुआ कि उस 240 किलोमीटर के कावड़ यात्रा के पूरे परिस में परिधिगा में जो दुकानें होगी, ढाबे होगी, वो सब अपने मालिक के नाम चिन्हित करें। देखते देखते ये मांग उत्तराखंड पहुंची और उत्तराखंड सरकार ने भी ये तुगलकी आदेश पारित किया। और अब लेटेस्ट जो सुनने में आया है कि महाकाल के मुख्य पुजारी, उन्होंने भी शासन से मांग की कि उज्जैन में तमाम दुकानों पे मालिक के नाम बड़े प्रमुखता से लिखे जाने चाहिए। क्या ये संवैधानिक है? क्या किसी गैर धर्म के, पिछड़े जाति के लोगों के दुकानों से यदि हमने कुछ चीजें खरीदी तो क्या यात्रा पवित्र हो जाती है? यात्रा के लिए सवर्ण के दुकान से ही माल खरीदना जरूरी है? या एक धर्म विशेष का आर्थिक बहिष्कार का एक नया रूप है? या फिर हम उसी पुराने समय में चल रहे जा रहे हैं, 16वीं 17वीं सदी, जहां पूरा समाज भयानक जातियों में बटा हुआ था, धर्म में बटा हुआ था। उस समय क्या वापस लाना चाहते हैं लोग कि दलित भी अपने गले में मटका टांग के जाए, कहीं उसको थूकना भी हो तो उस मटके में थूके, रोड पे नहीं थूके। एक दलित की परछाई पड़ने से भी, छांव पड़ने से भी सवर्ण अपवित्र हो जाते और फिर नहाना पड़ता था। क्या उस समय के दौर में हम लेके जाए? कुछ लोगों ने ये कुतर्क दिया कि मुस्लिम समाज के जो ढाबा ओनर है या वो लोग हैं, वो अपनी दुकान का नाम हिंदुओं पे रखते हैं, हिंदू देवी देवताओं पर रखते हैं, उससे लोग भ्रमित होते हैं और कोई वेज आइटम बोला और नॉनवेज खा गया। मुझे लगता है इतने सालों से कावड़ यात्रा चल रही है, पिछले 30 साल से तुम दिल्ली में, ये वेज और नॉनवेज वाला तो कभी कोई किस्सा सुना ही नहीं दिया। वेज और नॉनवेज लोग जानते हैं। वैसी ही सारी मांस मछली बेचने वाली दुकानें
मार्ग में जितनी भी आती है वो बंद करवा दी गई है, क्योंकि कांवड़ यात्रा उसके पास से जाती है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कांवड़ यात्रा यदि वहां से जाती है तो फिर वो अपवित्र कैसी हो। जिस गंगा का जल हरिद्वार से कांवड़ियां लेके चलते हैं अपने गांव के शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, वो जल क्या कभी मुसलमान और हिंदुओं के लिए अलग अलग रहा है? उस जल का उपयोग सभी जाति धर्मों के लोग करते आ रहे हैं। तो क्या फिर वो जो गंगा का जल है वो अपवित्र हो गया? यदि किसी मुसलमान ने उस गंगा नदी में नहा लिया तो क्या वो शिव जी को अर्पित करने के लिए नहीं रहा? ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है लोकसभा में, बीजेपी की पूरी करारी हार हुई, उससे बौखलाया हुआ ये बीजेपी का एक धड़ा ये सोचता है कि हम जितना कट्टर हिंदुत्व की बात करेंगे, हार्डकोर हिंदुत्व के सामने लाएंगे, उतना हिंदू कंसोलिडेट होगा, हमारे छाती के नीचे आएगा और हम इनको पराजित कर पाएंगे। हिंदू भाजपा से क्यों छटता? क्या राजनीतिक दल धर्म के नाम से ही बटे जाएंगे? यदि बीजेपी को लगता है कि हिंदू वोट उससे अलग हुआ है, वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इनकी केंद्र की सरकार नाकारा साबित हुई। इनके मुखिया मात्र मन की बात करते हुए हवाबाजी करते रहे। इन्होंने कभी वास्तविकता समझने का प्रयास नहीं किया। 10 साल के राज में कभी भी जो स्टेक होल्डर है, जिनकी समस्याएं हैं, उन्हें पूछे बगैर ही पॉलिसी डिसाइड। 3 किसान कानून इससे बेहतरीन उदाहरण था। बाद में सरकार ने 1 साल के किसान आंदोलन के बाद और 700 किसानों की शहादत के बाद ये वापस लिया, क्योंकि यूपी में चुनाव था, नहीं तो वापस नहीं होता। सरकार इस देश में समस्या है ये मानने को तैयार नहीं। सरकार महंगाई को मानने को तैयार नहीं, बेरोजगारी को मानने को तैयार नहीं, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं। सरकार करीब करीब सभी फ्रंट पे फेल हो गई और इसके बावजूद सरकार जब मुजोरी करती है और बोलती है कि इन सभी समस्याओं का निदान हमने कर लिया और राम राज्य की स्थापना हुई है, तो फिर जनता को लगता है कि हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। ऐसे में मात्र जनता की पीड़ा को शब्द देने वाले विपक्ष को यदि जनता ने सर पे उठाया तो फिर भाजपा कहती है कि गलत कैंपेन चलाया, फेक नैरेटिव गढ़ा, गलत गलत बातें करती। बात संविधान बदलने की हो रही थी चुनाव के दौरान, क्योंकि बीजेपी के ही नेताओं ने कहा था 370 हमको इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। विपक्ष ने उसी बात को उठाते हुए कहा कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। बाद में मोदी जी ने कहा कि हम संविधान नहीं बदलना चाहते, हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे तुगलकी आदेश जब निकलते हैं लखनऊ से और देहरादून से, उत्तराखंड और यूपी से, और मांगे उठने लगती है सभी धार्मिक स्थलों से, और उज्जैन ने तो शुरुआत की, तो इसके मायने ये हैं कि क्या आप मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, या जातीय और जातियां और धर्म अलग अलग बटे हुए थे? क्या मनुस्मृति, यदि आपके पास 370 आते तो क्या संविधान मनुस्मृति से नहीं बदला जाता? और यदि आपको लगता है कि मनुस्मृति नहीं लाते और इसी संविधान को लगाते, तो फिर वर्तमान में तो आप सत्ता में हैं, फिर संविधान की रक्षा क्यों नहीं कर पाते? संविधान कहां जात पात और धर्म के नाम पे व्यवसाय को अलग करना चाहते हैं? क्या एक सुनियोजित षड्यंत्र है? आर्थिक बहिष्कार के रूप में इस आदेश का उपयोग किया जाएगा कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करें ताकि वो कमजोर हो जाए और खत्म हो जाए, क्योंकि कई जगह से जब आप आक्रमण करते हैं तो आर्थिक बहिष्कार भी एक बहुत बड़ा टूल है। क्या इसके तहत काम कर रहे हैं? या फिर उस मार्ग पे मुसलमानों की दुकानें चिन्हित कर, क्योंकि नाम के साथ तो आएगा, चिन्हित कर, क्या फिर आपने ये प्रयास किया है कि यदि कुछ कावड़ियों में और सामाजिक तत्व में घुसे रहते हैं और तो वो इनको टारगेट करें? क्या आप किसी दंगे को न्योता दे रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब सरकारों को देना।
योगी आदित्यनाथ को बताना होगा कि ऐसा चिन्हित करने से क्या होगा। क्या योगी आदित्यनाथ बता सकते हैं कि जिस गेहूं की रोटी या चावल वो खाते हैं वो चावल आता कहां से? क्या इस बात की वो गारंटी देते हैं कि वो चावल किसी सवर्ण हिंदू के ही खेत में उसकी उपज हुई और उसकी खेती करने में सवर्ण हिंदू ही लगा हुआ हो, उसको ट्रांसपोर्टेशन सवर्ण हिंदू ने ही किया हो, उसका प्रोसेस जो है मिल में चावल धान से चावल बनने का वो सवर्ण ने ही किया है, सवर्ण ने ही पैक किया है, सवर्ण के दुकान में ही खरीदा बेचा गया है और इस सवर्ण ने खरीद के उसकी पवित्रता बनाई रखी। हमें ये पता नहीं होता जो कपड़े हम पहन रहे हैं उसका बुनकार कौन। हो सकता है किसी कपड़े टेक्सटाइल में कोई 4 मुसलमान टेक्निकल लोग हो जिनके हाथ से एक कपड़ा निकला हो जो आज हम भगवान को भी चढ़ा सकते। तो यह पवित्र कैसा हुआ? क्या अयोध्या के राम के मंदिर के बाहर कई ऐसे लोग नहीं थे जो मुस्लिम परिवार थे और लगातार अयोध्या में फूल चढ़ाए जाते थे, या जो हार जाते थे वो उनके यहां से बन के जाते थे? ये कौन सी एक धार्मिक कट्टरता लाना चाहते? क्या उपचुनाव में हार, लोकसभा के चुनाव में हार से भाजपा इतनी बौखला गई है? मैं भाजपा इसलिए कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने भले ही कहते, ये भी एक सोच है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में चल रही ये लड़ाई जो है उसकी परिणति के रूप में केंद्र सरकार को कॉर्नर करने के लिए ये लाया गया, क्योंकि ये जब आदेश आया तो जनता दल यूनाइटेड ने तुरंत इस पे एक्सप्लेनेशन मांगते हुए कहा कि ये आदेश वापस लेना चाहिए। जिन्होंने आदेश, जयंत चौधरी जो पार्टनर है एनडीए में, उन्होंने कहा कि ये तुगलकी आदेश है और ये गलत है और इसको वापस लेना चाहिए। यदि सवाल कल कोई पूछे पत्रकार चंद्रबाबू नायडू तो क्या इस आदेश का समर्थन करें? क्या एनडीए के घटक दल इस आदेश को लेके उत्तेजित रहेंगे या आक्रामक रहेंगे? क्या ये आदेश आने वाले लोकसभा के पहले दिन से सत्र के धुलने की व्यवस्था करेगा? क्योंकि सत्र में यदि लगातार इस पे हंगामा होगा तो क्या होगा? क्योंकि इस आदेश के बाद सबदूर क्रिटिसाइजेशन होने के बाद भी केंद्र मौन है, भाजपा इस पे मौन है, संगठन इस पे मौन है, संघ इस पे मौन है, प्रधानमंत्री और अमित शाह इस पे मौन। तो क्या ये मौन स्वीकृत है? तो फिर क्या ये सब मिलजुल के कर रहे हैं? और यदि मिलजुल के कर रहे हैं तो फिर क्या ये संविधान समाप्ति की शुरुआत तो नहीं? क्यों? यही ऐसा ही एक जमाने में हिटलर ने किया था। हिटलर यहूदियों का बायकॉट करवाते थे और उसको जुडेन बायकॉट कहा जाता था। ये आर्थिक बहिष्कार से शुरुआत हुई और फिर वो चिन्हित होके जो हुआ है जर्मनी में वो सारे विश्व को बताने की जरूरत नहीं। ऐसा ही अफ्रीका में जब कालो और गोरों का संघर्ष था तो इसको अपार्टाइड के नाम से जाना गया, जो रंगभेद नीति जिसको हम कहते हैं। ये तमाम विश्व ने भोगा हुआ सत्य है। ये वो सत्य है, वो जो काली करतूत है मानवीय, मानवता द्वारा मानवता पे की कि जो आज भी इतिहास में काला पन्ना मानते हैं उसका। तो क्या यही काला पन्ना फिर से भारत के इतिहास में लिखा जा रहा है? ये मांग यदि ऐसी उठने लगी तो इस देश के हर घर में, हर गांव में क्या 2 मार्केट लगेंगे? शमशान तो अब दलितों के और सवर्णों के अलग हो रहे हैं, तो क्या ये ऐसे ही दुकानें भी अब मुसलमानों की और हिंदुओं की होगी? ग्राहक भी मुसलमान और हिंदू होगा? उसके बाद क्या दलित और सवर्ण होगा? ओबीसी और नॉन ओबीसी होगा? ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में तकरार चलेगी? ये समाज कब तक बटेगा? बट के ये कहां जाएगा? समाज जोड़ने का काम करता है राजनीतिक दल। इस देश का संविधान ने पूरे देश के पूरे लोगों को एक माला में पिरो के उसे भारतीयत्व का नाम दिया है। क्या हम वाकई उस लाइन पे जा रहे हैं या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत आने वाले 3 राज्यों के चुनाव क्या कोई बड़ा कांड करने की फिराक में है सत्ताधीश? यह आरोप सीधा लगता है क्योंकि इस पे अभी कोई बोलने को तैयार नहीं। आज इतना ही।
फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा TCH चैनल।